स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोटा साहित्य की एक कहानी के बारे में बताने वाला हूं और इस कहानी का नाम है नावा छोट जिमीदार। तो यहाँ पर जो कहानी है उस कहानी का नाम है नावा छोट जिमीदार, जिसकी रचना की गई है चित्तरंजन महतो के द्वारा। और अभी हम लोग देख लेते हैं इसके पात्र कौन कौन से हैं। तो पात्र हो गए इसमें जगन्नाथ चौधरी, जो गांव के एक बूढ़े व्यक्ति हैं, बलराम सिंह जो कि थाना के दारोगा हैं। तो इस कहानी के कथावाचक जगन्नाथ चौधरी है। तो यहाँ जो कहानी है वो कहानी कही जा रही है एक व्यक्ति के द्वारा जो कि कथावाचक हो गए, और इस कथावाचक का नाम है जगन्नाथ चौधरी, जो गांव के अखड़ा में बैठकर बीते हुए समय की कहानी को सुना रहे हैं। तो एक गांव है, उस गांव में एक अखड़ा है, तो वहीं पर ये बैठे हुए हैं और भी बाकी सारे लोग होंगे जो कि सुनने वाले होंगे, और ये यहाँ पर बैठकर बीते हुए जो समय की जो कहानी थी उसको सुना रहे हैं। तो कौन सुना रहे हैं? तो यहाँ पर जो व्यक्ति सुना रहे हैं उनका नाम है जगन्नाथ चौधरी। पुराने समय में राजतंत्र हुआ करता था। तो जब ओल्ड टाइम था तो उस समय राजतंत्र हुआ करता था, मतलब राजा का शासन हुआ करता था, राजा का शासन था। जब राजा मंत्री और जमींदार होते थे, तो जब राजतंत्र की व्यवस्था थी ओल्ड टाइम में, तो उस समय राजा होते थे, राजा की मदद करने के लिए मंत्री होते थे, और गांव में जमींदार होते थे। जमींदार ऐसे व्यक्ति होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी और बहुत ज्यादा जमीनों के वो लोग मालिक हुआ करते थे। आज के समय में भी जो व्यवस्था है बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुई है। तो अभी जो देखिएगा आप, प्रेजेंट कंडीशन जो है, उस प्रेजेंट कंडीशन में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इन कंपेयर टू ओल्ड टाइम्स। उस समय के राजाओं के समान आज के मंत्री लोग हैं। तो पुराने समय में जो राजा लोग हुआ करते थे, उन्हीं के इक्विवेलेंट में आज के मंत्री हैं, आज के जो मिनिस्टर्स हैं वो पुराने समय के राजाओं के जैसे हैं। और जमींदारों की तुलना आज के समय के डीसी और कलेक्टर से की गई है। और जो पुराने समय में जो जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन हुआ करती थी, उनकी उनकी कंपैरिजन की जा रही है अभी के समय के जो डीसी हो गए और कलेक्टर से। उस समय एक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का दारोगा था। तो जब ये पुराने समय की जो बात है जिसके बारे में यहाँ पे जो कथावाचक बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि एक दारोगा था, और वो दारोगा जो था वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, एक बदमाश दारोगा था जिसका नाम था बलराम सिंह। और ये जो दुष्ट प्रवृत्ति का दारोगा था, उस दारोगे का नाम था बलराम सिंह। वह गांव के गरीब लोगों पर अत्याचार करता था। और यह दारोगा जो था वो गांव में जितने भी गरीब लोग थे उन गरीब लोगों पर वह अत्याचार करता था, वो गरीब लोगों को सताता था, उन्हें तंग करता था, परेशान करता था, और लोगों को सताकर उनसे पैसा वसूलता था। और ये जो बलराम सिंह थे वो गरीब लोगों को सताते थे, सताकर उनसे पैसे लेते थे, पैसे वसूलते थे। ये उनका मतलब वो इस तरह से काम करते थे। उसे गांव के गरीब व्यक्तियों पर भी दया नहीं आती थी। तो ये जो व्यक्ति, ये जिनके बारे में बात की गई अभी, दारोगा बलराम सिंह, उसे गांव के जो गरीब व्यक्ति थे उनको देखकर भी उसके हृदय में दया नहीं आती थी। गांव में कोई व्यक्ति खुद के लिए भी शराब बनाता था तो बलराम सिंह उसके घर पहुंचकर उससे पैसे ले लेता। अब गांव जो है, तो गांव में लोग जो होते हैं वो खुद के लिए भी शराब बनाते हैं, वो खुद के लिए भी शराब बनाते हैं। तो अगर ऐसी चीजें भी होती थी कि कोई बंदा जो है अगर वो खुद के लिए भी शराब को बना रहा हो, शराब का प्रोडक्शन कर रहा हो, तो ये जो दारोगा हो गया बलराम सिंह, वो उसके घर पहुंचते और उसके घर पहुंचकर उससे पैसे ले लेते थे। पूरे गांव के लोग उसके अत्याचार से त्रस्त थे। तो गांव में जितने सारे भी लोग थे वो सारे के सारे लोग उसके अत्याचार से परेशान थे। हर दुष्ट व्यक्ति के अंत के समान बलराम सिंह का भी अंत बहुत ही दुखद हुआ। तो जैसा कि ये यूनिवर्सल लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग कि जैसे हर दुष्ट व्यक्ति का अंत बुरा होता है, उसी प्रकार जो बलराम सिंह जो दूसरे लोगों पर अत्याचार किया करते थे, जो कि एक दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान थे, उनका भी जो एंडिंग होती है वो बहुत ही दुख भरी होती है, एक माइजरेबल एंडिंग होती है, दुख वाली होती है। उसने अपने नाजायज पैसे से बड़ा सा घर बनाया। तो इस बलराम सिंह ने बहुत सारा पैसे का अर्जन किया था, लेकिन वो पैसे सही पैसे नहीं थे, वो गलत ढंग से कमाए हुए पैसे थे, वो नाजायज पैसे थे। तो उस पैसे से उसने एक घर बनाया जो कि बहुत ही बड़ा था, और कार को खरीदी। घर को बनाने के अलावा उसने और क्या किया, तो उसने कार को भी खरीदा। लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उसके बेटे और बहू की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन जब लाइफ के आखिरी स्टेज में बलराम सिंह पहुंचते हैं, तो उस समय क्या होती है कि उनके बेटे और बहू, जो उनके सपोर्ट के लिए काम कर सकते थे, जो उनके सुख दुख के साथी होते हैं उनके जीवन के अंतिम समय में, उनकी मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, और उसे खुद बीमारियों ने घेर लिया। इसके अलावा जो बलराम सिंह थे उन्हें नाना प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया, वो बीमार हो गए, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद अंततः ये जो बलराम सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।